पास तरफ से आज गाउस के अनुप्रयोग का शेष भाग पढ़ाया जाएगा। आप पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आपको समझा दे रहे हैं। आप देख लीजिएगा आज वाले क्लास में लिखा हुआ हेडिंग एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। आपको देख लीजिएगा ये जो प्लेट है ये नॉन कंडक्टिंग है, यानी कि अचालक के लिए बात कर रहे हैं हम। अचालक में जिस यहाँ आप आवेश को दीजिएगा वही स्थिर होगा। आप देख लीजिए इसमें लिखने का तरीका आप देख लीजिएगा, लिखेंगे कैसे। माना कि ए बी एक आवेशित समतल चादर है जिसके r डिस्टेंस पर एक बिंदु क्या है, P है। हमको P पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आपको पता है कि पॉइंट P है तो हमको इसको, ये बाहर है, हमको इसको क्लोज करना होगा, गॉसियन सरफेस यूज करना होगा। गॉसियन सिलिंड्रिकल ले लिया हमने, इसको ऐसे पार करा दिया है। देखिएगा एरिया वेक्टर इसमें DA होगा, ये पॉइंट DA है आपका, और ये पूरा एरिया आपका A है। ये DA हो गया, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, आवेश धनावेश है, इससे बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हमेशा निकलेगा यहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड दिशा ये वाला होगा। आप इसके बाद क्या करिएगा, लिखने के बाद गाउस के नियम का यूज करिएगा। गाउस के नियम से जो पढ़े थे वही यूज करना है आपको। हाई नेट आप पढ़े थे, Q इनसाइड, ध्यान दीजिएगा, Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। जो आवेश अंदर होगा वही लिया जाएगा गाउस के नियम में, अदर आवेश जो इससे बाहर है उसका चर्चा नहीं होगा। यहां पर आप देख लीजिएगा, इसमें फ्लक्स जितना है, देखिए यहां पर 3 सरफेस है, 1 2 और 1 3। तो टोटल करने के लिए क्या करेगा, φ1 प्लस φ2 और प्लस φ3 बराबर Q इनसाइड। अब बटा में क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स निकालने का आपको फॉर्मूला पता है, EDA, देखिएगा ऐसे लिखते थे, EDA cos थीटा प्लस इसका भी होगा EDA cos थीटा और प्लस इसका भी होगा EDA cos थीटा। हम किसका लिख रहे हैं, इसलिए 1 लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं, 3, क्योंकि इसके लिए निकालेंगे, इसके लिए निकालेंगे और इसके लिए निकालेंगे, क्योंकि एक ये पोर्शन है, एक ये वाला पोर्शन है 2 और एक ये वाला पोर्शन है 3, तो 3 हमने निकाल दिया। बराबर में क्या होगा, Q इनसाइड, जो चार्ज अंदर है उसी का लेना है, बटा में क्या, एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर देखिएगा इसका एंगल कितना है, 0 डिग्री। एंगल 0 डिग्री है तो मान भर दीजिए, 0 डिग्री रखिएगा तो कहा जाएगा EDA। इसका भी रखिएगा आप, यहाँ देखिएगा ये आपका 90 डिग्री है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा ये वाला है, ये एरिया वेक्टर ऊपर की दिशा में है, तो ये एंगल कितना 90 डिग्री, और 90 का मान कितना होता है 0, तो यानी ये हो गया 0। दूसरा वाला केस में 0 हो गया। तीसरा वाला चेक करिएगा, EDA, यहाँ पर ये एंगल देखिएगा इसके और इसके बीच में एक ही दिशा में है, और एक ही दिशा में एंगल कितना हो जाएगा 0, यानी cos 0। अब आते हैं Q इनसाइड कितना है। अगर ये एरिया है तो आप पढ़े थे यहाँ पर सिग्मा Q का मान आप पढ़े, सिग्मा का मान पढ़े थे आप Q बटा में A, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, A सिग्मा, तो A सिग्मा बटा में क्या रख दे, एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर मान भर दिया, Q इनसाइड का मान भर दिया हमने। यहाँ चेक करिएगा, E हो जाएगा, ये हो जाएगा DA प्लस ये हो जाएगा E और DA, E बाहर कर लीजिए तो हो जाएगा DA, अब बराबर में हो जाएगा A सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। 2 EA हो जाएगा EA कितना हो गया 2EA, बराबर क्या हो जाएगा A सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। A से A कट जाएगा, इसलिए E बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दीजिएगा हमने क्या किया, फिर से एक बार, ये जो चादर है ये इंसुलेटर है, अचालक है आपका चादर, इस पर जो आवेश जहां दीजिएगा वही स्थिर होगा। हमको एक बाहर बिंदु P है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। जहां निकालना है उसको पहले क्लोज करेंगे, हमने सिलिंड्रिकल सरफेस लिया, क्लोज कर दिया। इसमें देखा कि ये धनावेश है, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिशा होगा, इधर कर दिया। ये बिंदु DA है और ये पूरा A है। हमने कहा कि इसकी दिशा एरिया वेक्टर हमेशा लंबवत होती है और बाहर की तरफ होती है। ये सरफेस है, ये वाला सरफेस है, तो इसका क्या होगा, बाहर होगा, तो DA हो गया। ये वाला सरफेस अगर लिया है आप,
तो ये अगर ये कंसीडर करेगा तो ये ऊपर का होगा, बाहर की साइड होता है हमेशा, बाहर ले लिए। और एंगल कितना बना 90। ये देखिए ई और डी ए सेम दिशा में है तो एंगल कितना होगा 0 डिग्री, क्योंकि ये सतह है आपका। अब हम क्या करेंगे, गाउस के नियम से पढ़े थे हम, फाई नेट बराबर जो अंदर का चार्ज है वो अब बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर फ्लक्स का वो सरफेस है 1 2 ये वाला, और एक यहां से ये वाला पूरा सिलेंडर सरफेस ले लीजिए, ये वाला देख लीजिएगा इधर से, एक ये वाला सरफेस हो गया, एक ये वाला सरफेस हो गया, और एक कौन सा ये वाला, 3 सरफेस हो गया, एक ऊपर एक नीचे और एक जो साइड में वो 2 हो गए, 3 हो गया। तीनों का फाई 1 फाई 2 फाई 3 क्यू इन साइड बाय एप्सिलॉन नॉट। फार्मूला आप पढ़े थे ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा यहाँ पर छूट गया, ई डी ए कॉस थीटा, और आपका यहाँ पर क्यू इन साइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से आप देखिएगा तो एंगल कितना होगा, इसके लिए 0 डिग्री, इसके लिए 90, इसके लिए 0, इसके लिए क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। और ये तो इस तरह से आपका वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, इन वेक्टर फॉर्म तो क्या हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और यूनिट वेक्टर एन लगा दीजिए। सवाल पूछा जाएगा क्या ये बिंदु जो है दूरी पर निर्भर करता है, समीप के लिए बात कर रहे हैं, दूरी पर निर्भर नहीं करेगा, दूरी बढ़ाइए या घटाए कोई नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा दूर पर ये बदल जाएगा, इसलिए ये कभी भी पॉइंट पी होगा बहुत ही समीप होगा। ये पहला आपका प्रूफ था। सेकंड प्रूफ अभी एक और है, उसको भी करा देते हैं। दूसरा आप देख लीजिएगा, इसमें आप ये लास्ट है आपका, आवेशित समतल चालक में विद्युत क्षेत्र या कूलाम का प्रमेय, ध्यान रखिएगा कूलाम का प्रमेय लिखने के लिए 2017 में आया था, लड़का कंफ्यूज कर गया था कि सवाल क्या पूछा हुआ है, ये लिख के नहीं दिया था, चालक के लिए नहीं दिया था, कूलाम प्रमेय लिखा हुआ था। कूलाम प्रमेय 5 नंबर पूछा हुआ है प्रूफ 2017 में, तो आप आसानी से कर लीजिएगा, समझ में एक बार में आ जाएगा आपको, केवल बोर्ड पर ध्यान रखिएगा आप। देखिए यहाँ पर एक चीज देखिएगा, पिछला जो हम प्रूफ किए थे वो अचालक के लिए था, इसलिए हमने लिखा था नॉन कंडक्टिंग, ये क्या है कंडक्टिंग। अब कभी भी चालक पर आवेश दिया जाता है तो बाहरी सतह पर आता है, अंदर नहीं जाता, इसलिए बाहरी सतह पर हमने आवेश को दे रखा है। लिखेंगे कैसे देख लीजिएगा एक बार, माना कि ए सतह वाला एक चादर है जिसके ए बी तल पर क्या दिया हुआ है आवेश दिया हुआ है, जिसका पृष्ठ घनत्व की बात करें अगर हम कितना है सिग्मा, पृष्ठ घनत्व की बात कर रहे हैं क्या है जी सिग्मा, क्योंकि एरिया के लिए सिग्मा यूज होता है, रैखिक के लिए लैम्डा, आपको क्षेत्रफल वाला अगर होगा तो सिग्मा, और वॉल्यूम में आएगा तो हम यूज करते हैं रो 3। तो हम यहाँ पर क्षेत्रफल में डिस्ट्रीब्यूट है इसलिए क्या यूज करेंगे हम सिग्मा यूज करेंगे। लिखेंगे कैसे आप फिर से देख लीजिएगा प्रूफ में, गाउस के नियम से, गाउस के नियम से, गाउस के नियम से आप पढ़े थे फाई नेट बराबर, फिर वही क्यू इनसाइड, यानी जो अंदर का चार्ज होगा, हम पूरे चार्ज की बात नहीं करेंगे, इसके अंदर कितना चार्ज है यही वाला, तो इसके पोर्शन की बात हम करेंगे, यानी क्यू इनसाइड बटा में का एप्सिलॉन नॉट। अब फ्लक्स जो है जितना गॉसियन सरफेस में आएगा सरफेस उस सब का योग, यानी कि कौन सरफेस है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, और एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ध्यान देख लीजिएगा इस पर, एक ये सरफेस, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, 3 सरफेस। 3 सरफेस के लिए क्या लिखेंगे फाई 1 प्लस फाई 2 और प्लस फाई 3 बराबर क्या हो जाएगा क्यू इनसाइड, अब बटा में क्या होगा एप्सिलॉन नॉट। यहां पर देखिएगा इसके लिए ई और डी ए, फिर फॉर्मूला रखेंगे हम, तो कर दिया ई डी ए कॉस थीटा प्लस ये किसके लिए पहला सरफेस, दूसरा सरफेस फिर लिखेंगे डी ए कॉस थीटा प्लस तीसरा के लिए लिखेंगे हम ई डी ए कॉस थीटा, अब बराबर में क्या हो जाएगा क्यू इनसाइड, अब बटा में हो जाएगा एप्सिलॉन। ये देखिए एक ही दिशा में है ई और डी ए, एंगल कितना 0, ई बाहर कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा डी ए हो जाएगा प्लस ये देखिए ये आपका एंगल डी ए और ई के बीच में कितना डिग्री है 90, और कॉस 90 का मान कितना 0, तो ये पूरा हो गया 0। ये वाला देखिएगा, इस टर्म को समझना होगा आपको, इसमें क्या है ये अंदर है, और आपको जो हम चालक का प्रूफ दिए थे गोला में, अगर ऐसे था आपको तो एक हमने प्रूफ किया था तो बताया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉइंट पी था, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 आया था,
यानी किसी भी कंडक्टिंग प्लेट हो या कोई भी हो, उसके अंदर चालक में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। तो हाइट अगर 0 हो गया तो पूरा टर्म क्या हो गया, 0 बराबर क्यू, तो सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा कैसे आया आपने पढ़ा था, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, तो यहाँ से क्यू का मान भरिएगा तो क्या हो जाएगा, सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से देखिए ई और डी का क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, और ए से कट जाएगा, ई बराबर क्या हो गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इन वेक्टर फॉर्म में बात करें अगर हम वेक्टर फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ई बराबर हो जाएगा आपका सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यूनिट वेक्टर एन लगा दीजिए, ये हो गया वेक्टर फॉर्म। तो इस तरह से आपका ये जो प्रूफ था बचा हुआ था ये आपका ओवर हो गया। इसमें बहुत ही सिंपल था, फिर से एक बार समझाने समझने का प्रयास करिएगा। कंडक्टिंग प्लेट बोला है, कंडक्टिंग प्लेट में हमेशा जो चार्ज आएगा सतह पर आता है, अंदर नहीं जाता, इसलिए हमने इसको सतह पर रखा हुआ, अंदर नहीं लिया है। नॉन कंडक्टिंग इसके पहले था तो वो अंदर था आवेश, क्यों, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग यानी अचालक हो तो सतह पर ही जाएगा, लेकिन अगर चालक हो तो उसके बाहरी वाले सतह पर जाएगा, अंदर वाले पर नहीं आएगा, यानी बाहर आ गया है। हमने एक सिलेंडर फिट कर दिया, कंसीडर पी बिंदु था ये वाला आपका, यहां से हमने क्या किया, हर पॉइंट पर जो है पी पॉइंट पर निकालने के लिए हमने क्या किया, गॉस के नियम का उपयोग किया। फाइनेट बराबर क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड। अब फ्लक्स कितना है, टोटल फ्लक्स की बात कर रहा है, कौन सरफेस है चेक कर लीजिएगा, ये वाला अगर है एग्जांपल देख लीजिएगा, एक नीचे वाला सरफेस ये वाला, एक ऊपर वाला 2, एक ये वाला पोर्शन कितना हो गया 3। तो इस तरह से 3 सरफेस है, तो तीनों के लेंगे φ1 φ2 और φ3, और इसके बाद हमने फॉर्मूला भर दिया है। आप देखिए दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो इस तरह से कर दिया। कुछ सवाल हम कराते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही मजेदार तरीका से हम बताएंगे आपको, शॉर्ट ट्रिक के साथ सिखाया जाएगा। वो सवाल आपको इजी वे में नहीं लोग समझाता है, हम आपको इजी वे में आपको समझाएंगे। 2-4 सवाल कराते हैं, उसके बाद आपका ये टॉपिक ओवर हो जाएगा।